हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लास्ट वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि भी अब यहाँ पे बूजो के बारे में बात हो रही है। बूजो इसमें एक करेक्टर है। तो बूजो कहता है कि भी बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू द ईट ऑल द टाइम। तो बूजो को लगता है कि जो फ़ैट है ना वो एनर्जी गिविंग फूड है, तो ये बेस्ट फूड होगा हमेशा खाने के लिए। तो वो क्या करता है, यानी कि काफ़ी मात्रा में जो है वो ज़्यादातर फैट ही अपना जो भोजन होता है ना उसमें डाइट में ज़्यादातर क्या लेता है, फैट फूड ही लेता है। अब वो क्या है, ओनली फैट फूड ले रहा है, यानी कि और न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं ले रहा। तो उससे क्या होगा, उसको एनर्जी तो मिल रही है लेकिन बाकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाकी न्यूट्रिशन की उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा, फैट वो ज़्यादा ले रहा है, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा और मोटे होने की वजह से उसको एक बीमारी होगी जिसको हम ओबिसिटी कहते हैं। ओबिसिटी क्या होती है, एक बीमारी होती है जो फैट होने की वजह से होती है। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो ओबिसिटी नाम की एक जो डिजीज़ होती है वो हो जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जो है वो सही मात्रा में अपनी डाइट के अंदर रखने चाहिए। अगर किसी की कोई कम या ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है आपका डिफेंशियस डिजीज़। डिफेंशियस का मतलब होता है किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी होना, और किसी भी न्यूट्रिशन की कमी के होने की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उन्हीं डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफेंशियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना दे रखा है कि अ पर्सन मे बी द गेटिंग द इनफ फूड टू डू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन ऑफ द पर्टिकुलर्स न्यूट्रिशन। कभी कभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, इनफ फूड ले रहा है, यानी कि सही खाना खा रहा है, लेकिन जो वो खाना खा रहा है ना उस खाने में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब जिस न्यूट्रिशन की कमी हो रही है ना उस न्यूट्रिशन की वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगी, उससे संबंधित जो भी बीमारी होगी वो उसको हो सकती है। ठीक है, दिस कंसिडर अगर हम यानी कि अपना कोई खाना खाते हैं और उस खाने में किसी भी न्यूट्रिशन की एक लंबे समय तक कमी रहती है, मान लो आप दूध नहीं पीते हो या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हो, तो इसका मतलब कि क्या है कि जो व्यक्ति दूध नहीं ले रहा है, दूध से बनी चीज़ें नहीं खा रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अब अगर प्रोटीन की उसके अंदर कमी होती है तो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, बिल्ड करने का काम करता है, तो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का काम करता है। तो जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है खाने के अंदर, तो यानी कि व्यक्ति जो है वो ले नहीं रहा बहुत समय तक प्रोटीन अपने खाने में, तो उसका जो ग्रोथ होगी ना, बॉडी की ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। ऐसे ही अगर आप लंबे समय तक क्या नहीं लेते हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर्टिफिशियल डिजीज़ के बारे में आप यहाँ देख लीजिए। डिजीज़ दैट द ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड अ डिफेंशियस डिजीज। यानी कि अगर आप लंबे समय तक किसी भी न्यूट्रिशंस को नहीं ले रहे होते हैं या लंबे समय तक उस न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी में रहती है, तो उसके वजह से होने वाली डिजीज़ को क्या कहा जाता है, डिफेंशियस डिजीज़ कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डेफिनेशन है डिफेंशियस डिजीज़ की। फिर यहाँ पे दे रखा है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट अ इनफ प्रोटीन। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले रहा है खाने में, अपने खाने में, एंड लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक, हैव टू द स्टड ग्रोथ, तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना वो रुक जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी उसके फेस पे, और क्या हो सकता है, डिस्कलरेशंस ऑफ द हेयर, उसके बाल झड़ने लगेंगे, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया हो सकता है। यानी कि ये सब बीमारियां हो सकती है अगर वो लंबे समय तक अपने खाने में प्रोटीन को नहीं लेता है। इफ़ द डाइट इज़ अ डिफिशियंट इन बोथ carbohydrate and the protein for a long period of time, the growth may stop completely, such as the persons become very lean and the thin and so weak that she may not even बी एबल टू मूव। वही कि भी अगर अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही उस खाने में नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति लंबे समय तक, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी पूरी तरीके से, वो काफ़ी पतला हो जाएगा, काफ़ी वीक हो जाएगा, और कोई भी काम करने के लिए वो क्या नहीं रहेगा, एबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी भी तो डाउन हो जाएगी ना। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो कोई वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंशियस डिजीज डिफरेंट विटामिन एंड द मिनरल्स में भी आल्सो। यानी कि ये सब ना वो दे रखा है, आप सीधा ना पीछे वाले इसमें आ जाए टेबल पे, वो टेबल ज़्यादा बेस्ट रहेगा इससे पढ़ना। फिर भी आपने तो रीड करना ही है खैर, तो मैं सीधा ना टेबल पे आ जाती हूँ। यहाँ पे इस टेबल पे ना आपको क्या दे रखी है, वो डिजीज़ दे रखी है, यानी कि यहाँ पे मिनरल्स दे रखे हैं, यानी कि जो हमारे खाने में मिनरल्स होते हैं अगर उनकी कमी होती है तो उनकी कमी के होने की वजह से
कौन सी डिजीज़ हो सकती है वो बता रखा है, और उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं ना वो बता रखे हैं। ये आपको ना याद होने चाहिए, ठीक है, आपने ये याद करने हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए नाम इसकी अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है हमारे फूड के अंदर, मतलब कि हम ऐसा खाना नहीं ले रहे जिसके अंदर विटामिन ए हो, तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, मतलब कि दिखना बंद हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विज़न, या तो कम दिखेगा या आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति नहीं ले रहा उसको बिल्कुल नहीं दिखेगा, या फिर क्या होगा, रात के समय उसको नहीं दिखेगा, या तो कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है कम्प्लीटली उसको दिखना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 में अगर कमी आ जाती है, मतलब कि खाने के अंदर ये इसकी कमी है, तो शरीर के अंदर अगर विटामिन बी नहीं जा रहा है तो बेरी बेरी नाम का एक डिजीज़ होती है वो हो जाती है। अब इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक मसल्स एंड द वीक लिटल एनर्जी टू द वर्क, यानी कि जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसका एनर्जी लेवल भी जो होता है ना वो भी डाउन हो जाता है। फिर है आपका विटामिन सी, स्कर्वी नाम की एक बीमारी होती है। स्कर्वी नाम की बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ब्लीडिंग द गम्स, यानी कि जो हमारे दांत है उसमें से क्या होती है, ब्लीडिंग होती रहती है। वुड्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, कोई भी अगर हमें चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक होने में लंबा लंबा समय लगता है, अगर स्कर्वी नाम की बीमारी होती है अगर किसी पर्सन को। फिर उसके बाद विटामिन डी, इससे रिकेटिस नाम की एक बीमारी होती है। इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बर्न, बोन्स जो होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इजीली क्या होने लग जाती है, बर्न होने लग जाती है, मुड़ जाते हैं यानी कि। और फिर होता है कैल्शियम की अगर कमी हो तो बोन्स एंड टूथ डेकी, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, दांत जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं ईजिली, वीक बोन्स एंड टूथ डेकी। फिर उसके बाद आयोडीन की कमी होती है तो गाइटर नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयरेंस, चलो जो गले की वो होती है ना ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाती है, सूज जाते हैं, गला मोटा सा हो जाता है इसमें, ठीक है। मैटर्स डिसेबिलिटी इन अ चिल्ड्रंस। फिर उसके बाद आता है अगर आयरन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होता है, एनीमिया नाम की बीमारी होती है। इससे क्या होती है, वीकनेस आ जाती है, यानी कि अगर एनीमिया की कमी होगी तो ऐसा पर्सन जो होगा काफ़ी वीक होगा और उसको हमेशा क्या रहेगी, थकान रहेगी, वो इजीली जो अपने वर्क है उसको नहीं कर पाएगा। पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है आज, और आपने ये टेबल अच्छे से देखनी है इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटिव काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में।